दोस्तों, भारत में इस समय मेडिकल ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है और इस सिचुएशन में ऑक्सीजन का मिलना संजीवनी बूटी मिलने जैसा है। और इस ऑक्सीजन के लिए लोग 5,000 से 50,000 तक भी देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताते हैं मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़े वाले लोग आसानी से ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, के लंग्स पर असर होता है, वो वातावरण से ऑक्सीजन सीधे नहीं ले पाते। ऐसे में उसे मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसे WHO ने भी अति आवश्यक मेडिकल जरूरत में शामिल किया है। लेकिन हाँ, यहाँ ये समझ लें कि मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह की दवा है जिसे केवल डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है। ऑक्सीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ऑक्सीजन को हमारे वातावरण से ही बनाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% ऑर्गन और बाकी की सारी गैसेस मिक्स होती हैं। सबसे पहले वातावरण से इन गैसों को एकत्रित किया जाता है, फिर इन सभी को अलग अलग करने के लिए हवा को एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे कि हवा में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स और डस्ट अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद अब बचती है सिर्फ और सिर्फ गैस। इस गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे कंप्रेस किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस में इसे प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाल दिया जाता है। यहाँ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को अलग किया जाता है। इसके बाद जो मिक्स गैस बचती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे -173 डिग्री सेल्सियस वाले एक कोल्ड बॉक्स में रखा जाता है। यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में बदल दी जाती है। तो अब आती है फाइनल स्टेप की बारी, जो होता है सेपरेशन, जिसके लिए इस लिक्विड फॉर्म को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। आपको पता है कि सभी गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे कि ये चैम्बर में बने अलग अलग टैंक में जमा हो जाते हैं। ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये सबसे नीचे जमा हो जाती है। इसके ऊपर ऑर्गन और सबसे टॉप पर नाइट्रोजन जमा होती है। इसी प्रकार सभी गैसेस को अलग कर लिया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं। अब फाइनली हमें लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त हो चुका है और अब बारी आती है इसे सिलेंडर में भरने की। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बनाए जाते हैं। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की फैक्ट्रियों से गोल पाइप को मंगाया जाता है और फिर इन पाइप्स को एक कटर की मदद से सिलेंडर के साइज में कट किया जाता है। सबसे नीचे वाले भाग को बनाने के लिए एक सर्कल शेप के लोहे को एक सर्कल में रखकर 800 टन का प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे वो सिलेंडर के बॉटम का शेप ले लेता है। इसे एक ओवरहीटिंग चैम्बर में डालकर कटे हुए पाइप के दूसरे भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इसके टॉप वाले हिस्से को राउंड करके इसे गर्म किया जाता है और साथ ही इसके किनारों को शेप देने का काम किया जाता है। सिलेंडर की क्षमता को बढ़ाने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसे 6 मिनट के लिए केमिकल्स में डुबा दिया जाता है और फिर 90 मिनट तक 650 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे 2 घंटे के लिए केमिकल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इसमें वॉल्व को लगाने के लिए इसकी स्क्रूइंग कर दी जाती है। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर के जरिए बाहर और अंदर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और उसके बाद अब इसमें वॉल्व को फिट कर दिया जाता है। इसके बाद इसे पेंट कर दिया जाता है। तो फाइनली अब सिलेंडर में ऑक्सीजन फिल करने के लिए तैयार है। अब एक वर्कर ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन फिल करने का काम करता है और फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए इसे अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन बनाना तो बहुत ही आसान काम है, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है, यानी वो टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को नियत जगह तक पहुंचाने के लिए सड़क व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में छोटी जगहों जहां ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में समय लगता है।